चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, मैं जा रही हूँ अपने बाबू के स्कूल। लेट्स सी वहाँ वीडियो बना पाती हूँ या नहीं। सो गाइस, आरू के स्कूल में। सो गाइस, यहाँ डिनर बन रहा है। यहाँ कुकर में दाल बन गया है और यहाँ चावल बन रहा है। बाकी देख सकते हो ये सब्जी है और उसी दाल में चोखा के लिए आलू डाला हुआ है। तो पहले डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों से कुछ बातें करनी है। और गाइस, यहाँ ये देखिए बाकी सब काम भी उधर दूध दूध हो गया, बर्तन सारे धुल के रखा हुआ है। और यहाँ ये देखिए कल मैं गाजर का हलवा बनाई थी, वो रखा हुआ है। एक्चुअली टाइम मिल नहीं रहा है तो सारा काम ऐसे ही जैसे तैसे चल रहा है। सो गाइज, बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा मेरे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या चेंज आया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरी फैमिली, मैं यहाँ अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। और जो अकेले रहते हैं उनको पता है उनका लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। और मैं थोड़ी सी बीमार चलती थी तो मेरा मतलब लाइफ स्टाइल वैसा ही है, कुछ ऐसा बर्डन था नहीं। बट ऑल सडन फैमिली के साथ रहना, इन लॉज के साथ रहना, और उस पर से भी अगर आपके इन लॉज थोड़े से एजेड है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, मेरे साथ भी अचानक से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक बहू होना, ऊपर से मेरे हस्बैंड मतलब जॉब करते तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। बट मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैनेज करती गई। फिर आप लोगों ने देखा मैं गाँव भी गई, गाँव से आई, आना जाना, और मतलब तुरंत आना तुरंत जाना, वहाँ फंक्शन अटेंड करना, वापस आके भी यहाँ फिर से बैक टू रूटीन होना, सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही होती चली गई। तो इन सारी चीज़ों में मुझे जो पर्सनली बहुत हेल्प किया है वो है ये एक प्रोडक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। गाइस, ये लीवर डिटॉक्स है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो या फिर कुछ ऐसा आपके खाने पीने में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले जो आपका मतलब बॉडी पे जो इफेक्ट होता है वो आपके स्टमक पे आता है। तो दैट्स वाई मेरे साथ भी प्रॉब्लम होने लगा, मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगा, बहुत सारी चीज़ें से। तो मैं फिर से ये लीवर डिटॉक्स का यूज़ करने लगी। इसका यूज करने से एक तो मेरा डाइजेस्टिव कम्प्लीटली रिकवर्ड हो गया, और दूसरा जो है ये मल्टीविटामिन है। इसमें ये लीवर को सपोर्ट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, ऊपर से आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल है। अब आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। तो मैंने तो अपना रिकवरी इससे यूज़ करा, और इसे लेना भी बहुत ईज़ी है। 1 टैबलेट पर डे लेना है, जो कि बहुत ही ईज़ी वे में आपको। लेकिन हाँ गाइज, अगर आप लोग चाहो तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हो। अगर आपका डॉक्टर ये सजेस्ट करता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। मुझे तो ये मेरी तो बहुत मदद की। आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछो। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपको बॉडी उन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलो, उससे कंसल्ट करो। अगर वो सजेस्ट करते तो मल्टीविटामिन, जिस चीज़ की भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करो। मेडिसिन कोई बुराई नहीं। अगर आप फूड से अपनी बॉडी की नीड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपका फूड से कंप्लीट हो जाता है नीड आपके बॉडी का, तो फिर इट्स ओके। बट अगर आपको लगे कि नहीं, फूड इनफ नहीं है, तो इट्स ओके, आप मेडिसिन के साथ जा सकते हो। बट सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि वहां पे आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो बस ऐसे ही है फिलहाल। अब मेरी इतने बकबक के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चेंजेस आ गया, ऐसा क्या हो गया, ये तो ऐसी कुछ भी बोलती है। बट गाइस, ऐसा नहीं है। चेंजेस आए मेरी लाइफ में, बहुत सारे आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे ससुर जी भी 60+ है, मेरी सासू माँ भी 60+ से है, और माँ आई थी तो उनका डायबिटीज 500 था। अब आप सोच सकते हो ना, जिसका 500 डायबिटीज है वो मतलब किस तरीके से, और इस एज में 60+ होने के बाद 500 होना कितनी बड़ी बात है, और वो कैसे सरवाइव करते। तो फिर मैं मतलब उनको ठीक करने के लिए मैं मतलब दिन रात लग गई एक परफेक्ट बहू बनने की कोशिश में।
और आज के डेट में ये है कि उनका खाली पेट 120 रह रहा है और खाना खाने के बाद 160 नॉर्मल है। तो मैं मतलब इतना, अब आप सोच सकते हो ना, 1.5 महीने में अगर आप 500 से अगर 160 पे ला रहे हो तो मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं तो यही कहूंगी, इसमें माँ भी बहुत हेल्प की, क्योंकि अगर वो कंट्रोल ना करे, क्योंकि वो बहुत फूडी है, उन्हें बहुत पसंद है खाना खाना, बट फिर भी अगर वो नहीं खा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस ऐसे ही उनका कम हो गया। और दूसरी बात, फर्स्टली तो मैं जिससे अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाती हूँ, डॉक्टर रमन, उन्हीं से माता जी का भी, मतलब मेरी सासू माँ का भी ट्रीटमेंट हुआ है। और टचवुड फर्स्ट टाइम में तो उनका कोई ऐसा नहीं दिखा, लेकिन सेकंड टाइम जब मेडिसिन लेके आई सेकंड वीक का, तो टचवुड बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। और क्योंकि मुझे मतलब मेरा मेजर ये था ना कि मेरे सासू माँ के दांतों में प्रॉब्लम था, वो खा नहीं पाती थी, पेन बहुत रहता था, बहुत सारे इशू थे। और आप लोगों को पता है डायबिटिक को मतलब प्रॉब्लम होता ही होता है, ये कॉमन है। तो और एज होने के बाद अगर हो तो वो और ज्यादा हो जाता है। तो फिर लेकिन जब 1 महीने का मेडिसिन यूज करने के बाद अभी ठीक था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कोई नहीं, निकलवा लो, बट मेडिसिन कंटिन्यू रखना। तो माँ का सबसे पहले तो हम लेके गए, तो 2 दांत में, एक यहाँ का और एक यहाँ के, इन दोनों में रूट कनाल हुआ। तो वो करने के बाद थोड़ा टाइम हमने दिया और 1 वीक के बाद उसमें कैपिंग करवाया। टचवुड वो बहुत अच्छे से हुआ। तो हम लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई। फिर हमने क्या, जिस दिन मैं कैप लगवाने गई थी, तो उस दिन क्या किया ना, आगे का यहाँ का ये छोटा सा सिर्फ दांत ऊपर का गिर गया था, अंदर जड़ सिर्फ अटका हुआ था। तो सिर्फ एक यहाँ का वो निकलवा के देखी कि मतलब अब अगर घाव हो रहा है तो उसका रिकवरी कैसा है, क्योंकि ये डायबिटिक को जल्दी ठीक होता नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कट बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन एक दिन का गैप दिया और अगले दिन जब डॉक्टर के पास गई, द छूट रिजल्ट वेरी गुड, टू गुड, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर भी बोल रहा था डायबिटिक पेशेंट अगर इतने जल्दी रिकवर करे बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका अच्छा था। तो मेरी में थोड़ी सी हिम्मत आई। और फिर मतलब उनका यहाँ लास्ट वाला 2 दांत मेरे हस्बैंड दिखा के लाए थे, वो थोड़े से स्लो है, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाता। अगर आप बोलते हो कि हाँ ये चीज करवाना है, डॉक्टर अगर बोल दे तो वो अपना दिमाग नहीं लगाता। और मैं थोड़ी सी हूँ, मैं डॉक्टर से जब बात की तो उनसे बताई कि मतलब अगर बच सकता है तो फिर ठीक है ना। तो उन्होंने फिर से एक्सरे किया तो पता चला कि एक दांत, एक रूट तो पूरा खराब हो चुका है, और दूसरा जो था वो ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो उसमें फिलिंग कर दिया जाएगा, बाकी रूट कनाल कराना पड़ेगा। इट्स ओके, मेरे लिए बेटर ऑप्शन था, क्योंकि एटलीस्ट एक दांत तो रहेगा कैपिंग के बाद। फिर उस दिन उनका ऊपर का दांत निकलवाया, नीचे का निकलवाया, 2 दांत एक दिन में निकला, बहुत सही था। वो करवा के वापस आ गई। बट उस दिन मेरे दिमाग में ऑल सडन आया कि अगर इधर का भी दांत निकल रहा है और दूसरी तरफ से माँ का यहाँ नीचे दांत है नहीं, एक लास्ट का है और यहाँ का है, बीच में दांत ही नहीं है, तो फिर वो खाएंगे कैसे। तो फिर अचानक से वो दिमाग, डॉक्टर से जब बात की, डिस्कस की, तो उसका ऑप्शन पूछे, तो डॉक्टर ने कहा हाँ दांत लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी साइड कुछ है नहीं ऐसा घाव वाव जिसको रिकवर करना है। तो मैं बोली ठीक है दांत लगवा लेते हैं। वैसा ही हुआ, कल लेके गई थी, कल पूरा दिन, 11 बजे गई, शाम 5 बज के आने में। तो उनका यहाँ का एंड वाला रूट कनाल हुआ और ये हील हो रहा है, काफी अच्छा रिकवरी है। बाकी इसका साइज देके आई थी, आज शाम में जाना है 7 बजे फिर से वो साइज चेक करवाने। फिर आज मंगलवार है, कल बुधवार को उनका वो पूरा फिटिंग हो जाएगा। अगर आज सही साइज रहा तो आज ही फिटिंग हो जाएगा, नहीं फिर उसको लैब में डाल के फिर से साइज सही करवाया जाएगा, फिर सेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से माँ का ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहा है। आप समझ सकते हो ना, डॉक्टर के यहाँ अगर आप इतना सारा काम करवा रहे हो तो कितना टाइम लगता है। बीच में माँ की आंखों में भी प्रॉब्लम था, तो वो भी कंसल्ट किया। मतलब मेरी लाइफ बेसिकली ऐसे ही चल रही है। अभी बीच में मेरे हस्बैंड का भी बहुत तबीयत खराब हो गया था, क्या कर सकते हैं लाइफ। जब आपके घर में ऐसे पेशेंट 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 बच, तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा फिट रहना ही पड़ता है। तो मेरे साथ अभी यही चल रहा है, अभी सब बीमार है तो मैं बीमार पड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मेरे घर में यही चल रहा है मोस्ट ऑफ, क्योंकि गांव से आई थी तो मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो उसको कोल्ड वॉमिट पॉटी सब हो, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। बट टचवुड
घर के उपचारों से मैं ठीक कर ली। क्योंकि मैं अभी ना ऐसा हो गया है ना मेरे साथ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन को अवॉइड करूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही यही होती है कि जब बच्चा घर की चीज़ों से ठीक हो सकता है तो मेडिसिन पे नहीं जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, अब मेडिसिन की ज़रूरत है, तो फिर मैं जाती हूँ। लेकिन मेरा बेटा ठीक हो गया। पहले तो जब आई थी तो उसे वॉमिट हो रहा था, तो मतलब मुझे समझ नहीं, जीरे का पानी दी, इलायची का पानी देना, ओआरएस देना, ये सब कर रही थी। दूसरे दिन उसे पॉटी होने लगा, तो फिर वो दही में सब घोल डाल के, आप जब बच्चे को पॉटी होता है ना और वो खिलाते हो तो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा। तो इस तरीके से बच्चे का भी रिकवरी हो रहा था। अभी बीते 2-4 दिनों से मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब चल रहा है, उनको चक्कर आ रहा है। अभी गए हैं डॉक्टर के पास, लेट्स सी क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। बाकी कुछ टेस्ट वेस्ट है जो होना है, एक बार हो जाए तो फिर मेरा भी माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। इन सारी चीज़ों में ना अभी मुझे मतलब ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा। थोड़े बहुत शॉर्ट्स जो बनाती हूँ वो अपलोड कर रही हूँ, देखते हैं। आई नो भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, बट मैं इस पे पास जरूर होंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। मैं इस एग्जाम में पास होके दिखाऊंगी। तो बस इसी तरीके से लाइफ चल रही है। आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट दोगे और मेरे लाइफ को हैप्पी बनाओगे, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दोगे। मैं जल्दी कम बैक करूँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, इंटरेस्टिंग यूजफुल ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।